जिस तरह से यहाँ पर ईरान अमेरिका इसराइल के बीच में वॉर चला हुआ है, ना केवल ये बल्कि आप ये चीज़ देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को यहाँ पर ईरान के द्वारा जब चोक किया गया था, उसी समय से यहाँ पर तेल और गैस की पूरी दुनिया में किल्लत हुई, ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। फिर आप ये चीज़ देखिए कि अभी एक चीज़ पैरेलली यहाँ पर हमारे को ड्रॉ होते हुए दिखाई दे रही है, वह ये है कि जो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एक डेवलपमेंट हमारे को अमेरिका के द्वारा दिखाई दी, वह क्या है, वह ये है कि यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ अमेरिका ने मिलकर एक डिफेंस अरेंजमेंट साइन किया है। वह क्या है कि भाई जो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह है उनको यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, जो कि एक चोक पॉइंट माना जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ का, यहाँ पर उसको ऑपरेशनल एक्सेस मिल गया है। इस कारण से ना केवल ये बल्कि इस ऑपरेशनल एक्सेस से यहाँ पर अमेरिका अपने जो साजो सामान लाएगा, मिलिट्री की चीज़ें लाएगा, उससे अमेरिका की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऑपरेशनल रीच भी बढ़ने वाली है। अब दोस्तों आप ये चीज़ समझिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ये और दूसरा एक बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बाद यहाँ पर ये जो मलक्का स्ट्रेट है। इसका कारण ये है कि यहाँ से बहुत सारे जो है कमर्शियल आपकी इसको लाइफलाइन माना गया है, ना केवल ये बल्कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी गुजरती है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, एनर्जी सप्लाईज होगी, मैन्युफैक्चरिंग गुड हो गया। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक चोक पॉइंट माना जा रहा है, जो यहाँ पर अमेरिका आके अब यहाँ पर बैठ गया है, अपना ऑपरेशनल यहाँ पर वो काम शुरू कर देगा। आप ये चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी है कि जो चाइना है, चाइना को इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो किस लिए? क्योंकि चाइना इसको यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रेट पे रिलाय है, क्योंकि मोर देन 80% जो चाइना का ट्रेड है वो इधर से ही होता है, उसका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो भी मान लो वो इधर से ही होता है। आप ये चीज़ देखिए कि एक चाइना के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल कहलाया जाएगा अगर यहाँ पर अमेरिका आकर के बैठ जाता है। तो इस समय चाइना में बहुत हाई लेवल डिस्कशंस भी चल रही है कि अगर अमेरिका का ये स्टेप हो जाता है तो यहाँ पर बुरी तरह से चाइना और फंसता है। अभी आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो तेल की कमी पूरी दुनिया में पड़ी, तो जो चाइना में जो तेल की कमी पड़ी उसकी यहाँ पर रशिया ने थोड़ी बहुत पूर्ति कर ली थी चाइना को, पर यहाँ पर उसको इतना नुकसान नहीं हुआ। भारत से भी रशिया का टाई अप है, अन्य कंट्रीज से भी टाई अप है। पर ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, अनलाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा एक डेंजर पॉइंट साबित होगा। पर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो भारत है, भारत की भी प्रेजेंस बहुत अच्छी है यहाँ पर। जो आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसमें हमारे सैनिक जो यहाँ पर है, नेवी जो हमारी डिप्लॉय है, ये कहीं ना कहीं अमेरिकन फोर्सेस के साथ यहाँ पर आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट करेगी बहुत बेहतर तरीके से। ना केवल ये बल्कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना के जो रीजनल इन्फ्लुएंस है इसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेटबैक भी चाइना को लगने वाला है। आप ये चीज़ देखिए, ये सारी डेवलपमेंट्स इस करके भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना ने ईरान को वेपन्स और सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करी थी अमेरिका के खिलाफ, ताकि अमेरिका के जो गल्फ रीजन में बेसिस वगैरह उनको तबाह किया जाए। तो यहाँ पर फिर अमेरिका ने ये कहा था कि यदि दोबारा से ईरान के साथ हमारा युद्ध शुरू होता है तो अब चाइना ईरान को हथियार ना दे। पर चाइना कहाँ मानने वाला, तो अमेरिका ने फिर ये कहा कि हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे 50%, फिर भी चाइना कहाँ मानने वाला। फिर यहाँ पर अमेरिका ने एक गेम खेल दी कि भी हमारी बातों का, हमारे भाषणों का, हमारी स्पीचेस का कोई असर होने वाला नहीं है, हम जो है चाइना की सीधा जाकर के गर्दन पकड़ते हैं, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमारे को देखने को मिल रही है, और किस तरह से चीज़ें आगे जाकर के अनफोल्ड होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।